महाभारत की कथा में गांधारी का चरित्र काफी गहन और विचारणीय है। उनके पहले पति गृहधर्म से संबंधित कथा को लेकर विभिन्न पुराणों और महाभारत के कुछ प्राचीन संस्करणों में संकेत मिलते हैं। हालांकि यह महाभारत की मुख्य कथा में उतनी स्पष्टता से नहीं दिखाई देती है। फिर भी इस परंपरा को भारतीय मिथकों और जनश्रुतियों में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। आइए इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गांधारी का पहला पति, गृहधर्म की कथा। गांधारी गंधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री थी और उन्हें उनके सौम्य स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। गंधार का राजा सुबल अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में था ताकि वह एक शक्तिशाली वंश में विवाह कर सके। इसी बीच एक तपस्वी ऋषि गृहधर्म, जो अपनी कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध थे, का गंधार राज्य में आगमन हुआ। राजा सुबल ने उन्हें सम्मानित किया और उनकी सेवा में अपनी पुत्री गांधारी को भेजा। गृहधर्म से गांधारी का विवाह। गांधारी ने गृहधर्म ऋषि की सेवा बड़े आदर और समर्पण से की। उनकी सेवा भावना और संस्कारों से प्रभावित होकर ऋषि गृहधर्म ने उनसे विवाह करने का निश्चय किया। राजा सुबल अपने कर्तव्य और ऋषि के आशीर्वाद को प्राप्त करने की इच्छा के कारण इस विवाह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गांधारी का विवाह ऋषि गृहधर्म के साथ हुआ। हालांकि इस विवाह के बाद गृहधर्म की मृत्यु हो गई या कुछ कथाओं के अनुसार उनका इस जीवन से मोह भंग हो गया और उन्होंने संसार छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। गांधारी बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने माता पिता से अनुरोध किया कि वे उन्हें किसी अन्य योग्य व्यक्ति से विवाह कराएं, जो उनके और उनके राज्य के लिए शक्तिशाली सहयोगी साबित हो सके। गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह। गांधारी का दूसरा विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ। कुछ पुरानी कथाओं में ये कहा गया है कि गृहधर्म ने गांधारी को ये श्राप दिया था कि अगर वह उनके बाद किसी और से विवाह करेगी तो उसका पति अंधा होगा। इस श्राप के कारण ही गांधारी का दूसरा पति धृतराष्ट्र अंधा हुआ। राजा सुबल ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से इस आशा में किया कि हस्तिनापुर का शक्तिशाली राज्य उनके गंधार राज्य के लिए सहायक सिद्ध होगा। गांधारी ने अपने जीवन में इस परिस्थिति को स्वीकार करते हुए धृतराष्ट्र को पूरी निष्ठा से अपनाया। पति की अंधता को देखते हुए उन्होंने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर उस प्रतिज्ञा का पालन किया। गांधारी के इस त्याग को भारतीय संस्कृति में महान आदर्श माना गया है। श्राप और महाभारत के युद्ध का संबंध। कुछ मान्यताओं के अनुसार गांधारी के पहले पति गृहधर्म द्वारा दिया गया श्राप ही महाभारत युद्ध का एक अप्रत्यक्ष कारण बना। गांधारी ने जब देखा कि उनके 100 पुत्रों में से एक भी धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं है, तो उन्होंने जीवन भर की अपनी तपस्या और शक्ति के प्रभाव से कौरवों के भविष्य को प्रभावित किया। महाभारत के युद्ध में उनके पुत्रों का संहार हो गया और वे विधवा हो गईं। ये भी माना जाता है कि गृहधर्म के श्राप और गांधारी के जीवन के संघर्ष ने महाभारत के कई दुखद अध्यायों की पृष्ठभूमि तैयार की। गांधारी ने अंततः भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके वंश का विनाश हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी संहार होगा। निष्कर्ष। गांधारी और गृहधर्म की कहानी महाभारत के उस पहलू को उजागर करती है जिसमें श्राप, भाग्य और कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कथा ये भी बताती है कि गांधारी की स्थिति और उनके जीवन में घटित घटनाओं ने कैसे महाभारत के परिणाम को प्रभावित किया। को कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करें।